नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अब तमाम दर्शकों से अपील कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर खुद को सुरक्षित करके रखें, मास्क व हैंड सैनिटाइजर को अपने व्यवहार में शामिल करें, लोगों से 2 गज दूरी का ख्याल रखें, नियमित अंतरालों पर साबुन पानी से हाथ को अच्छे से धोते रहे, खुद भी सतर्क व सुरक्षित रहे, दूसरों को भी जागरूक करें। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के सिमली गांव में स्कॉर्पियो पलटने से चालक की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। साहरघाट की पुलिस ने रेमा में बाइक पर ले जा रहे 240 बोतल शराब व बसबरिया बोहगाछी के पास से टेम्पो में लदे शराब को किया बरामद। हरलाखी थाना की पुलिस ने 1500 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार। जयनगर के कमलाबारी गांव के समीप अनियंत्रित होकर ट्रक हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। हरलाखी पुलिस ने बाइक समेत 40 किलो गांजा किया जब्त, तस्कर मौके से फरार। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर से बरामद किया गया एक नाबालिग बालक, गंगौर थाना के शंकरपुरा गांव निवासी के रूप में हुई पहचान। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मधुबनी के नल जल, गली नाली व मास्क वितरण प्रगति की समीक्षा। जिले भर में हो रही बारिश में सबसे अधिक पंडौल प्रखंड में हुआ वर्षापात, वहीं सबसे कम लदनिया में हुई बारिश। फुलपरास में हो रही लगातार बारिश के बाद थाना कार्यालय सहित आवासीय परिसर बना जलजमाव। बिस्फी प्रखंड के बरदाहा गांव के माध्यमिक विद्यालय में टीका एक्सप्रेस के द्वारा किया गया शिविर का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने कराया टीकाकरण। विगत 2 वर्षों से बंद है पंडौल के सरिसप पाही का अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यास तूफान से जान माल, मकान, फसल व पेड़ पौधे के नुकसान का सर्वेक्षण कर क्षति के आकलन के लिए जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी ने सीईओ को दिए निर्देश। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत 700 लोगों के बीच किया मास्क व सैनिटाइजर का वितरण। और पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण मधवापुर के अखरहर घाट की बस्ती का सभी दिशाओं से संपर्क हुआ भंग। खबरें अब विस्तार से। हरलाखी प्रखंड से एक संदेहास्पद मौत का मामला सामने आया है, जहां खिरहर थाना क्षेत्र के सिमली गांव के 35 वर्षीय दीपक कुमार की स्कॉर्पियो के पलटने से मृत्यु हो गई। हालांकि इस घटना में एक नई मोड़ सामने आई है, जहां मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति को 3-4 उसके दोस्त साथ में घुमाने ले गए थे और अगली सुबह उसकी मौत की खबर आई। अगर स्कॉर्पियो पलटी तो सिर्फ चालक की ही मौत क्यों हुई, अन्य किसी को एक भी खरोचे नहीं आई। हालांकि इस बाबत पुलिस ने बताया है कि इस घटना को लेकर किसी ने कोई बयान नहीं दिया था और आनन फानन में तभी शव का अंतिम संस्कार भी करवा दिया गया। हरलाखी प्रखंड के खिरहर थाना क्षेत्र के सिमहली गांव में स्कॉर्पियो पलटने से चालक की संदेहास्पद मौत हो गई। मृतक की पहचान गांव के ही मिस्री पासवान के करीब 35 वर्षीय पुत्र दीपक पासवान के रूप में की गई है। मृतक की पत्नी पूनम देवी व मौके पर मौजूद अन्य महिलाओं ने जानकारी देते हुए बताया कि मृत चालक साहरघाट के बैरवा गांव निवासी अजय साह का स्कॉर्पियो चलाता था, जहां शनिवार की रात सिमहली गांव में ही चालक के कुछ दोस्त उसे घुमाने के बहाने ले गए, जो काफी देर तक घर नहीं लौटे। सुबह करीब 4 बजे उन लोगों को सूचना मिली कि घर से करीब आधे किलोमीटर की दूरी पर स्कॉर्पियो पलटने से चालक की मौत हो गई, जबकि गाड़ी में मौजूद अन्य लोगों को खरोच तक नहीं आई थी। मृतक की पत्नी व उसके मायके पक्ष वाले लोगों के द्वारा आशंका जताई गई है कि चालक की हत्या कर दी गई होगी। अगर पुलिस कार्रवाई की होती तो सच्चाई का पता चल सकता था।
लेकिन वे लोग आनन फानन में शव का अंतिम संस्कार भी कर दिए। लोगों ने बताया कि मृतक की शादी करीब 10 वर्ष पूर्व हुई थी। शादी के बाद 3 बच्चे हुए थे, लेकिन जन्म के बाद तीनों का मृत्यु हो गया। उधर घटना से आहत मृतक के पत्नी व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस बाबत थानाध्यक्ष अंजेश कुमार ने बताया कि घटनास्थल पर पुलिस पहुंची थी, लेकिन किसी ने पुलिस को बयान नहीं दिया है। सबको भी सूचना मिलने से पहले ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था। पीड़ित पक्ष के द्वारा लिखित शिकायत मिलने पर उचित कार्रवाई की जाएगी। घटना बताइए। तब से कई कनी पाहुन से कत छी तब वालू पाहुन करके की सम दीदी ए घराड़ी वालू सुतल छी। तो हम कहले से पाहुन आवे घराड़ी कथि करे छी से जाऊ ना हमरा बन के यहाँ नहीं दिया दे। तो हम ओई घराड़ी रहे छी सुतल। तो एकरा फिर कहली के पुलम चल कत ओई घराड़ी। तो की करके आ कोई पुलम के सुत रहला अब हम वालू जाय छी पुलम ला। आ तब जे तेकरा बाद जे फिर दोबारा फोन कर छी त ई खरा की कहे है फोन के कैसे की नाम छी जान छी नहीं नाम नहीं जाने छी जो हम तो कौन छिया छी ना परसा से लिया फोन में हमरा से बात करके तो ऊ की कहे बोलो ये हां तेकला बेकल छी से बोलो हम दूसरा जगह छी कौन देश में रखने हबे हमरा से नहीं मालूम कत है नहीं है हम कहियो हमरा बहन जमाई के दू ना कते हमरा बहन के मार दिलिए यो मर गेल हमर बहन जमाई तो नहीं है पिखा के सुत रहल। क्या हुआ इसके बाद में सबको क्या किया पुलिस कंप्लेन किए हैं क्या कुछ किए हैं? ना हम तो कुछ नहीं कइलिए हम सब जीवन रखाले जरा बैठल जा हमरा सब आवे से पहले अखनी एलिया ताले सब जरा उड़ा देने हैं जरना जरूरी रहले या हमरे जमाई के मुंह में देखे तो भोर में ना जरूरी रहले या हमने को मोटका मरदा है छला लड़का शर्ट वाला हमरा बल भाग के ले लगा भला बलिया लेवल आग लगाबा मोटका शर्ट वाला बल आग लगा घर में आग लगले त बड नीक हमरा घर में कोई आग लगा नहीं मोटका शर्ट वाला आग ले लगा आग लगाबा क्या कथी का हमरा सब के आवे से पहले तो ल गेल रहले जरा उड़ा देल के हम सब कथी देखिए हमरा राजा के लोग हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र से शराब तस्करी की खबरें लगातार सामने आ रही है। इसी बीच साहरघाट थाना की पुलिस ने बसबरिया भोगाची के समीप टेम्पो में लदे भारी मात्रा में शराब बरामद किया। हालांकि तस्कर मौके से फरार हो गया। वहीं दूसरी तरफ रेमा में बाइक पर लादकर ले जा रहे 240 बोतल शराब को पुलिस ने बरामद किया और तस्कर की भी गिरफ्तारी हुई। रेमा में बाइक पर लादकर 240 बोतल शराब ले जा रहे एक धंधेबाज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई साहरघाट पुलिस ने गुप्त सूचना पर की। आरोपी का नाम विकास कुमार है। उसका घर हरलाखी प्रखंड के गंगौर गांव में है। यह जानकारी प्रभारी थानाध्यक्ष सुदिष्ट शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि शराब लदी बाइक को जब्त कर आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की जानकारी उन्होंने दी। प्रभारी थानाध्यक्ष ने बताया कि मामले की पड़ताल के लिए एएसआई प्रकाश यादव को निर्देशित किया गया है। वहीं बसवरिया भोगाची के पास एक टेम्पो में लादकर ले जाई जा रही 2 बोरी शराब साहरघाट पुलिस ने जब्त की। हालांकि आरोपी मौके से भाग निकला। यह कार्रवाई गुप्त सूचना पर गश्ती के दौरान साहरघाट पुलिस ने की। कार्रवाई के मौके पर मौजूद प्रभारी थानाध्यक्ष सुदिष्ट शर्मा ने बताया कि टेम्पो और शराब को जब्त कर अज्ञात आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले की पड़ताल के लिए एएसआई विष्णुदेव मंडल को निर्देशित किया गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। एक ओर जहां बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, वहीं दूसरी ओर बिहार के विभिन्न इलाकों से शराब तस्करी के कई मामले सामने आते रहते हैं। इसी बीच मधुबनी जिला के हरलाखी थाना की पुलिस ने पिपरौन गांव के समीप से 1500 बोतल नेपाली शराब के साथ 3 तस्कर को गिरफ्तार किया। इस मामले में एक टेम्पो व 5 मोटरसाइकिल भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार तीनों तस्कर की पहचान मधुबनी शहर के कोतवाली चौक के निवासी के रूप में की गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। हरलाखी थाना की पुलिस ने 1500 बोतल नेपाली शराब के साथ एक टेम्पो व 5 मोटरसाइकिल समेत 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है।
गिरफ्तार तस्कर की पहचान मधुबनी के कोतवाली चौक निवासी मोहम्मद नौशाद निजामुद्दीन व फूल बाबू के रूप में बताया गया है। जानकारी के अनुसार थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में एसआई विनय शर्मा ने गुप्त सूचना के आधार पर दलबल के साथ पिपरौन गांव पहुंचकर नेपाल की ओर से आ रहे आधा दर्जन से अधिक तस्करों ने पुलिस जीप को देखकर भागना शुरू किया। हालांकि पुलिस ने तत्परता से 3 तस्करों को धर दबोचा, हालांकि अन्य तस्कर फरार हो गए। इस बाबत थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गिरफ्तार तीनों तस्करों को जेल भेज दिया गया है। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव के समीप एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल ट्रक चालक को जयनगर के एक प्राइवेट अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलाबारी गांव के समीप रविवार की सुबह अनियंत्रित होकर ट्रक दुर्घटना हो गया, जिससे ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों के सहयोग से चालक को इलाज के लिए जयनगर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार सब्जी लदी ट्रक बंगाल से जयनगर NH 227 के रास्ते आ रही थी। जयनगर के कमलाबारी गांव के समीप टायर गाड़ी को बचाने के प्रयास के दौरान ट्रक चालक ने नियंत्रण खो दिया और ट्रक बिजली के खंभे से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना की सूचना ग्रामीणों के द्वारा स्थानीय थाना पुलिस को दी गई। हालांकि घायल चालक का अब तक पता नहीं चल पाया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। हरलाखी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर करुणा गांव के समीप से कार्रवाई करते हुए तस्करी कर ले जा रहे 40 किलो गांजा को जब्त किया है। हालांकि बाइक व गांजे को बरामद कर लिया गया, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गया। गौरतलब है कि जब्त किए गए गांजे की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए बताई गई है। फिलहाल अज्ञात तस्कर के गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छानबीन जारी है। हरलाखी थाना की पुलिस ने शनिवार की रात एक बाइक समेत 40 किलो गांजा जब्त किया है, जबकि मौके से तस्कर फरार हो गया। गौरतलब है कि गांजा नेपाल से एक बाइक पर सफेद प्लास्टिक की बोरी में पैक कर लाया जा रहा था, जहां करुणा गांव के निकट पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बाइक समेत गांजा जब्त कर लिया। जबकि पुलिस को देखते ही तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर बाइक समेत गांजा छोड़कर मौके से फरार हो गया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब्त गांजे की अनुमानित कीमत करीब 20 लाख रुपए आंकी गई है। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान के नेतृत्व में पुलिस ने यह कार्रवाई थाना क्षेत्र के ही करुणा गांव के निकट NH 104 सड़क पर की है, जहां से भारत नेपाल सीमा के खौना बॉर्डर की दूरी करीब 2 किलोमीटर है। थानाध्यक्ष प्रेमलाल पासवान ने बताया कि गांजा जब्ती मामले में एसआई विनय शर्मा के बयान पर अज्ञात मोटरसाइकिल सवार तस्कर के विरुद्ध केस दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच कर तस्कर को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे परिसर से एक भूले भटके हुए नाबालिग बालक को बरामद किया गया है। वह ट्रेन के माध्यम से भटककर जयनगर स्टेशन पहुंच गया था। फिलहाल उसकी पहचान खगड़िया जिला के शंकरपुरा गांव निवासी नाजिर के 10 वर्षीय पुत्र दाऊद के रूप में की गई है। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में एक नाबालिग बालक घूमते हुए दिखाई दिया। रेलवे स्टेशन परिसर सुरक्षा पर तैनात पुलिस कर्मियों ने भटके बालक से पूछताछ की। इस क्रम में बालक ने बताया कि वह भटक कर ट्रेन के माध्यम से जयनगर आ गया है। रेल पुलिस ने भटके बालक को तत्काल अपने थाने ले जाकर चाइल्ड लाइन सब सेंटर जयनगर के कर्मियों को सूचना दी। रेल थानाध्यक्ष मोहम्मद मुजम्मिल ने भटके बालक को चाइल्ड लाइन सब सेंटर कर्मी सविता देवी के सुपुर्द कर दिया। बालक की पहचान खगड़िया जिले के गंगौर थाना क्षेत्र के शंकरपुरा गांव निवासी मोहम्मद नाजीर के 10 वर्षीय पुत्र मोहम्मद दाऊद के रूप में की गई है। चाइल्ड लाइन सब सेंटर की कर्मी सविता देवी व कन्हैया कुमार गुप्ता ने बताया कि आगे की कार्रवाई के लिए इस बालक को बाल कल्याण समिति मधुबनी में सुपुर्द किया जाएगा। बच्चा हमको जयनगर GRP से मिला है और इस बच्चा का नाम है मोहम्मद दाऊद। उम्र इसका लगभग 10 वर्ष है। पिता का नाम है इसका नाजीर, माता का नाम है फिरोजा खातून और घर रानी शंकरपुरा, जिला इसका खगड़िया है। खगड़िया का बच्चा? थाना गंगौर, जिला खगड़िया।
इसके बारे में कैसे क्या जानकारी, कैसे आ गया, इसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, ये बच्चा बता रहा है कि हम भटक के आ गए हैं, ट्रेन से भटक के आ गए हैं। अब इसके बाद क्या कीजिएगा आप लोग? इसको हम लोग बाल संरक्षण ले जा रहे हैं, बाल कल्याण समिति मधुबनी ले जा रहे हैं। इसका गार्जियन का भी पता चल चुका है। अगर वहीं पर जो कानूनी क्रिया होती है वो करवा के तो गार्जियन को सुपुर्द कर दिया जाएगा। और परिचय मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने लौकही प्रखंड में गली नाली व मास्क वितरण प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान लौकही प्रखंड के पंचायत राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव व अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार के द्वारा मधुबनी जिला के लौकही प्रखंड में नल जल, गली नाली व मास्क वितरण की प्रगति की समीक्षा की गई। इस दौरान लौकही के प्रखंड विकास पदाधिकारी, प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी, सभी पंचायत सचिव, करियौत झहूरी नरेंद्रपुर के मुखिया व वार्ड क्रियान्वयन सदस्य उपस्थित रहे। समीक्षा के दौरान जिला पंचायत राज पदाधिकारी ने पाया कि बेलही, भवानीपुर व कुकुरदौरा पंचायत के कतिपय वार्डों में राशि के बावजूद नल जल के कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। साथ ही इसे पूरा करने में WIMC द्वारा रुचि नहीं लेने को लेकर संबंधित मुखिया व पंचायत सचिव को फटकार लगाते हुए कहा कि 10 दिनों के सभी नल जल कार्य को पूर्ण करें। उन पंचायतों के तकनीकी सहायक से दैनिक कार्य प्रगति से BDO व BPRO को अवगत कराने का निर्देश दिया। जिला पंचायत पदाधिकारी ने BDO को निर्देश दिया कि कार्य प्रगति संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही की अनुशंसा भेजे। साथ ही BDO को निर्देश दिया गया कि जिन वार्डों में राशि का अभाव है उनकी विस्तृत समीक्षा कर विहित प्रपत्र में प्रमाण पत्र के साथ शीघ्र अतिरिक्त राशि की अधियाचना जिला पदाधिकारी को भेजे। समीक्षा के दौरान कुछ मुखिया के द्वारा जीविका से प्राप्त हो रहे मास्क की गुणवत्ता को लेकर शिकायत की गई। फलतः जीविका द्वारा निर्मित मास्क का निर्माण का संयुक्त निरीक्षण BDO, BPM लौकही तथा CLF की उपस्थिति में कुछ मास्क निर्माण केंद्र पर किया गया। निरीक्षण के क्रम में उसमें कई केंद्रों पर जीविका द्वारा निर्मित मास्क के कपड़े की गुणवत्ता अच्छा नहीं होने पर उन्हें मास्क के कपड़े गुणवत्ता में सुधार का निर्देश दिया गया। इसी दौरान कुछ जीविका दीदी के द्वारा शिकायत भी की गई कि वे मास्क बनाने में सक्षम हैं, परंतु उन्हें जीविका BPM व CLF के द्वारा पर्याप्त कपड़े व मास्क निर्माण का आदेश ही नहीं दिया जा रहा है। इस पर जीविका BPM को निर्देश दिया गया कि उनको पर्याप्त अवसर देकर उनसे मास्क का निर्माण करवाया जाए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप लोग बने रहिए हमारे साथ। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ,
सलवार सूट और लहंगा चुन्नी तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी।
अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही मधुबनी जिले में बारिश के वर्षापात का रिकॉर्ड किया गया है। गौरतलब है कि मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 1745.1 mm बारिश दर्ज की गई है, जिसमें सबसे अधिक वर्षापात पंडौल प्रखंड व सबसे कम बारिश लदनिया प्रखंड में हुई। मधुबनी जिले में सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 1746 mm बारिश रिकॉर्ड की गई। औसत वर्षापात जिले का 83.1 रहा। सबसे अधिक वर्षापात पंडौल प्रखंड में 140.4 mm रहा, जबकि सबसे कम लदनिया में 37.2 mm रहा। अंद्राठारी प्रखंड में 82.2, बाबूबरही में 52.2, बासोपट्टी में 116, बेनीपट्टी में 62.4, बिस्फी में 120.4, घुघरडीहा में 57.6, हरलाखी में 96, जयनगर में 86.4, झंझारपुर में 91.8, कलवाही में 63.2, खजौली में 91.8, खुटौना में 52.4, लदनिया में 37.2, लखनौर में 88.4, लौकही में 51.4, मधेपुर में 92.6, मधवापुर में 87.8, पंडौल में 140.4, फुलपरास में 55.6, रहिका में 88.6 और राजनगर में 131 mm बारिश हुई। इस दौरान मधुबनी जिले के सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल 1745.1 mm बारिश को रिकॉर्ड किया गया और इस दौरान पंडौल में सबसे अधिक वर्षापात हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। पिछले 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण फुलपरास थाना क्षेत्र में कई जगह जलजमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसी बीच फुलपरास थाना परिसर में भी जलजमाव लगा हुआ है और पुलिस अधिकारी उस जलजमाव के बीच रहकर अपने कार्यों का निर्वहन कर रहे हैं। फुलपरास थाना परिसर के पूर्ण भागों में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश के कारण जल जमाव की स्थिति बन जाने से थाना कार्यालय सहित पुलिस सशस्त्र बल के आवासीय परिसर में भी जल जमाव हो गया है। रविवार को जब समाचार संकलन के लिए थाना परिसर में डी न्यूज के संवाददाता रुपेश कुमार पहुंचे तो वहां कार्य कर रही पुलिस को देखकर उनका दिल दहल गया। गौरतलब है कि पिछले कई वर्षों से वर्षापात के समय दयनीय स्थिति हो जाती है, लेकिन प्रशासन अपने जान को जोखिम में रखकर अपने कार्यों का निष्पादन जल जमाव के बीच बैठकर करते हैं। वहीं थाना परिसर में मैदान में लगे जब्त वाहन भी पानी का दंश झेल रहा है और कई वाहन तो वर्षा के अंत होते होते जल्द ही सरगल जाते हैं। दूसरी ओर लोग लगातार अपनी समस्याओं को लेकर थाना परिसर में पहुंचते हैं, लेकिन विभाग व स्थानीय जनप्रतिनिधियों का इस ओर ध्यान नहीं जा रहा है। वहीं थाना के सामने फुलपरास खुटौना मुख्य पथ पर भी 3 फीट से अधिक पानी लगा हुआ है, जिससे आम जन सहित प्रशासन के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। डी न्यूज के लिए फुलपरास से रुपेश कुमार की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए मधुबनी जिला प्रशासन द्वारा 21 विभिन्न प्रखंडों में भेजे गए टीका एक्सप्रेस का बिस्फी प्रखंड में आगमन हुआ, जहां बरदाहा गांव के माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विशेषतः मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया और टीकाकरण करवाया। मुस्लिम समुदाय में टीका के प्रति काफी उत्साह देखने को मिला। टीका एक्सप्रेस के द्वारा बिस्फी प्रखंड के जगवन पंचायत के बरदाहा गांव के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय में शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें मुस्लिम समुदाय के भारी संख्या में लोग टीका लेने के लिए उत्साह के साथ कतारों में लग गए। टीका की शुरुआत प्रभावशाली व्यक्ति गिलमान अहमद, अब्दुल बाशित, मोहम्मद अजीम से की गई। टीका लेने वालों में मुस्लिम समुदाय के प्रभावशाली व्यक्ति मुस्ताक अली, आसमा खातून, असगरी बेगम, समीना, आफ्ताब, राबिया, मंजर आलम, अकबर अली, मौजे शाह, निरंजन पासवान और अन्य लोगों ने टीका लिया। मुस्लिम महिलाओं ने भी टीकाकरण में बढ़ चढ़कर भाग लिया। वहीं मोहम्मद सालेहीन मुखिया व यूनिसेफ के बीएमसी आफ्ताब आलम ने बताया कि मस्जिद के
इमाम के द्वारा अनाउंसमेंट के माध्यम से खूब प्रचार प्रसार किया गया। बीएमसी आफ्ताब आलम के द्वारा सामुदायिक बैठक का भी आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जुल्फिकार अहमद ने की। मुस्लिम समुदाय में फैले टीका के प्रति भ्रांतियों को यूनिसेफ बीएमसी के द्वारा दूर किया गया। गलमान अहमद, सालेहीन व जुल्फिकार के द्वारा भी लोगों को टीका के प्रति आश्वस्त किया। टीकाकरण सत्र स्थल पर एएनएम अंशु कुमारी, सुमन कुमारी, फार्मासिस्ट शैलेंद्र कुमार, ललन प्रसाद, सुनील कुमार चौधरी, आराधना झा, आशा, कविता कुमारी, ममता कुमारी, रीता देवी मौजूद रहे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। पंडौल प्रखंड के सरिसप पाहिका अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विगत 2 वर्षों से बंद पड़ा है। कोरोना काल जैसे आपातकालीन समय में भी यह शुरू नहीं हो सका। हालांकि अयाची नगर युवा संगठन के प्रयास से इसे खोला गया था। 10 दिनों तक चिकित्सक भी आते रहे। बहरहाल हालत अभी फिर से वही है। पंडौल प्रखंड के सरिसप पाहिका अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पिछले 2 सालों से बंद है। कुछ दिन पूर्व अयाची नगर युवा संगठन के द्वारा गांव के 200 लोगों का हस्ताक्षर करवाकर मधुबनी जिला के जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा गया था। हालांकि जिला पदाधिकारी के बात को अमल किए और डॉक्टर को प्रतिनियुक्त भी किए। 10 दिन तक डॉक्टर आए, लेकिन फिर से हाल वही है। इस अस्पताल से लगभग 60,000 लोग 5 पंचायतों के लोगों का सहारा है, लेकिन कोरोना के इस काल में भी इस अस्पताल का यह हाल बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ये अस्पताल कब से बंद है? ये अस्पताल पिछले 2 सालों से बंद है। पिछले कोरोना महामारी के शुरुआती दौर से ये अस्पताल बंद है। स्थानीय एक संगठन यहाँ पे काम करती है, अयाची नगर युवा संगठन, जो पिछले 8-10 महीने से जब अस्पताल बंद थी तो अपने स्तर से इस गांव से 200 लगभग लोगों से सिग्नेचर करवा के उन्होंने जिला पदाधिकारी, सिविल सर्जन और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखा था अस्पताल चालू करवाने के लिए। मधुबनी जिला पदाधिकारी ने इसे तत्परता से इस विषय को गंभीर से लिए हुए थे और एक डॉक्टर 10 दिनों के बाद ही नियुक्त कर दिए थे। लेकिन 10-15 दिनों तक डॉक्टर आए, उसके बाद पुनः डॉक्टर आना बंद कर दिए और उसके बाद जो है अस्पताल आपके सामने है और उस समय से अभी तक बंद है। इस अस्पताल से लगभग 50 से 60 हजार लोगों के 15 साल पहले जो इस अस्पताल की स्थिति थी, 50 से 60 हजार लोग यहाँ इलाज करवाते थे, इस परिसर के लोग। लेकिन आज जो अस्पताल की स्थिति है आपके सामने है और बहुत ही दयनीय स्थिति है। इलाज के नाम पे यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विक्की मंडल है, सरिसप पाहिका से रहने वाला हूँ मैं। ठीक है, धन्यवाद। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। मधुबनी जिला के आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने रहिका प्रखंड के सीईओ को प्रखंड क्षेत्र में हुई क्षति का आकलन करने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि यास तूफान के असर के कारण जिले भर में नुकसान हुए जान माल, मकान, फसल, पेड़ पौधे के नुकसान का सर्वेक्षण कर उसके क्षति का आकलन कर उसका रिपोर्ट सौंपने की बात कही है। मधुबनी के जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी ने सीईओ को प्रखंड क्षेत्र में यास तूफान से जान माल, मकान, फसल व पेड़ पौधे के नुकसान का सर्वेक्षण कर क्षति के आकलन करने का निर्देश दिया है। तूफान के दस्तक देने के बाद पिछले 3 दिनों में तेज रफ्तार के हवा व बारिश के कारण सभी पंचायतों में क्षतिग्रस्त मकान का जियो टैग कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का आदेश दिया है। सीईओ राम प्रवेश प्रसाद ने बताया कि राजस्व कर्मचारियों को प्रखंड क्षेत्र के गांव में मकान गिरने, तूफान से मरने वाले, फसल क्षति व पशुओं के मरने बिंदुओं को पारदर्शी तरीके से सर्वे रिपोर्ट करने की जिम्मेवारी दी गई है। किसानों ने बताया कि सब्जी, मूंग व आम फसल को काफी हद तक नुकसान पहुंचा है। किसानों ने बताया कि अगले 10 दिनों में आम पक सकता है। मूंग में फूल व फलियां निकल गई थी। सब्जियों के खेतों में जल जमाव होने से फसल पीले होकर सूख गए हैं। कच्चे व फूस के घरों के कई आशियाने ढह गए हैं। पेड़ों के उखड़ने व शाखाओं के टूटकर गिरने से भी क्षति हुई है। जल निकासी के लिए नाले नहीं होने से सड़कों व गलियों में पानी जमा हो गया है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
देश भर में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सेवा ही संगठन है कार्यक्रम का 2 दिवसीय आयोजन किया गया है, जिसके तहत मधुबनी के भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में कई ग्रामीण इलाकों में लगभग 700 लोगों के बीच सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत मास्क व सैनिटाइजर का वितरण किया गया। साथ ही लोगों में जागरूकता भी फैलाई गई। मधुबनी जिला के भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा के नेतृत्व में लगभग 1000 स्थानों पर भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मास्क वितरण किया गया है। वहीं सैनिटाइजर का वितरण किया गया है। गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीमीटर का वितरण किया गया है। लोगों के बीच राहत सामग्री बांटे गए हैं। वहीं जगह जगह रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। साथ ही वृक्षारोपण किया जा रहा है। इसी क्रम में बहुत सारे मोहल्लों में लगभग 700 लोगों के बीच सामग्री वितरण के साथ साथ जनमानस को जागरूक भी किया गया कि जब जहां जिस प्रकार से सुविधा मिले सभी को वैक्सीन लेना है। यह बताते हुए जिलाध्यक्ष शंकर झा ने लोगों से आग्रह किया कि जो भी वंचित हैं और वैक्सीन नहीं लगा पाए हैं वह जरूर वैक्सीन लगा ले। अब पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की समस्या भी नहीं है। सीधे स्थानीय वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड लेकर जाएं और रजिस्ट्रेशन कराकर वैक्सीन ले ले। वहीं इस क्रम में मधुबनी नगर व ग्रामीण इलाकों के कई क्षेत्रों में जिलाध्यक्ष ने खुद ही सेवा ही संगठन कार्यक्रम के तहत मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया। इस दौरान युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष राहुल राज, भाजयुमो के आईटी सेल चंदन कुमार अमर समेत कई लोग शामिल रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। टेस्ट बुक पास ऑफर्स कंप्लीट प्रिपरेशन विद 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test book pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using test book. You could be next. So to achieve your goal, kickstart your complete preparation with test book pass. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। हरलाखी प्रखंड के सिमली गांव में स्कॉर्पियो पलटने से चालक की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत। साहरघाट की पुलिस ने रेमा में बाइक पर ले जा रहे 240 बोतल शराब व बसबरिया बोहगाछी के पास से टेम्पो में लदे शराब को किया बरामद। हरलाखी थाना की पुलिस ने 1500 बोतल शराब के साथ 3 तस्कर को किया गिरफ्तार।
जयनगर के कमलाबारी गांव के समीप अनियंत्रित होकर ट्रक हुई दुर्घटनाग्रस्त, ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल। हरलाखी पुलिस ने बाइक समेत 40 किलो गांजा किया जब्त, तस्कर मौके से फरार। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर से बरामद किया गया एक नाबालिग बालक, गंगौर थाना के शंकरपुरा गांव निवासी के रूप में हुई पहचान। मधुबनी के जिला पंचायत राज पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार ने मधुबनी के नल जल, गली नाली व मास्क वितरण प्रगति की समीक्षा। जिले भर में हो रही बारिश में सबसे अधिक पंडौल प्रखंड में हुआ वर्षापात, वहीं सबसे कम लदनिया में हुई बारिश। फुलपरास में हो रही लगातार बारिश के बाद थाना कार्यालय सहित आवासीय परिसर बना जलजमाव। बिस्फी प्रखंड के बरदाहा गांव के माध्यमिक विद्यालय में टीका एक्सप्रेस के द्वारा किया गया शिविर का आयोजन, भारी संख्या में लोगों ने कराया टीकाकरण। विगत 2 वर्षों से बंद है पंडौल के सरिसप पाही का अति प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। यास तूफान से जान माल, मकान, फसल व पेड़ पौधे के नुकसान का सर्वेक्षण कर क्षति के आकलन के लिए जिला आपदा प्रबंधन के प्रभारी पदाधिकारी ने सीईओ को दिए निर्देश। भाजपा के जिलाध्यक्ष शंकर झा ने सेवा ही संगठन है कार्यक्रम के तहत 700 लोगों के बीच किया मास्क व सैनिटाइजर का वितरण। और पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के कारण मधवापुर के अखरहर घाट की बस्ती का सभी दिशाओं से संपर्क हुआ भंग। मधवापुर प्रखंड क्षेत्र में पिछले 5 दिनों से हो रही लगातार बारिश के दौरान कई इलाकों में जलजमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है, कई घरों में पानी घुस गया है। वहीं अखरहर घाट गांव की बस्ती सभी दिशाओं से उसका संपर्क टूट चुका है, पूरी बस्ती पानी में घिरी है। वहीं दूसरी ओर मधवापुर के सभी पंचायतों में बारिश के कारण हुए क्षति की आकलन कर उसका मुआवजा देने की मांग पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने सरकार से की है। पिछले 5 दिनों से हो रही बारिश के दौरान जलमग्न इलाके के बीच टापूनुमा बनी अकरहर घाट की बस्ती का संपर्क सभी दिशाओं से भंग हो चुका है। अंग्रेज जमाने का क्षतिग्रस्त एक लकड़ी का पुल पैदल आवागमन में भी खतरे की घंटी बजा रहा है। कमजोर दिल वाले तो उस पुल से पैदल भी पार नहीं कर सकते। बस्ती से बाहर निकलने के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं बचा है। हिम्मत वाले नौजवान उस पुल को पार कर घर की जरूरतों के लिए बाजार और अन्य जगहों से सामान जुटाते हैं। वहां इंसानों के साथ पशुओं का जीवन भी बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है। ग्रामीण जगदीश महतो ने बताया कि उस बस्ती को सुविधा मुहैया कराने के लिए न तो किसी जनप्रतिनिधि ने पहल की और न सरकार की तरफ से कोई प्रयास किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि चारों ओर से पानी से घिर चुकी बस्ती के लोगों के धैर्य की सीमा अब समाप्त होती जा रही है। समस्या समाधान की दिशा में अगर पहल नहीं की गई तो जन आंदोलन तय है। मैं जगदीश महतो एक शिक्षक हूँ। मेरा घर अकरहर घाट है, पंचायत शहर उत्तरी वार्ड नंबर 1 प्रखंड मधवापुर का स्थायी निवासी हूँ। यहाँ एक बहुत अजीब सी विडम्बना है, जो एक अंग्रेज जमाने का इंडो नेपाल से जुड़ी हुई शहर घाट से जोड़ने वाली सड़क में एक लकड़ी का पुल है, जो पूरी तरह टूट गई है, जिस पर पैदल चलना भी जान जोखिम में डालना है। फिर भी आज तक किसी स्थानीय प्रतिनिधि, विधायक या प्रशासनिक पदाधिकारी की कान तक जू नहीं रेंग रही है, जबकि कई बार इसकी सूचना पहले भी दी जा चुकी है। कई बार इनका निरीक्षण भी हुआ है, लेकिन किसी भी तरह का आज तक इस पर कोई अमल जामा नहीं पहनाया गया है। अभी
बरसात की पानी से पूरा डैम बन गया है। कई ग्रामीणों को घर में पानी घुस गया है, फसल नुकसान हुआ है, साहर घाट से आने जाने का रास्ता अवरुद्ध हो गया है, जिससे किसी भी आदमी को बीमार पड़ जाने पर घर में दम तोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। मैं प्रशासनिक पदाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों से आग्रह करता हूं कि अगर जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान समय रहते नहीं हुआ तो यहाँ के ग्रामीण उग्र आंदोलन करने पर विवश हो जाएंगे, जिसकी सारी जवाबदेही प्रशासनिक पदाधिकारी की होगी। मैं जगदीश महतो, एक ग्रामीण प्लस एक शिक्षक, अकरहर घाट। वहीं मधवापुर सहित प्रखंड क्षेत्र की सभी 13 पंचायतों में यास तूफान से किसान व आम लोगों की हुई क्षति का आकलन और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने बिहार सरकार से की है। मूंग, आम, लीची, तिल और सब्जियों की खेती का बड़े पैमाने पर हुए नुकसान की चर्चा उन्होंने बिहार सरकार को भेजे गए संदेश में की है। इसके अलावा इलाके में तूफान और बारिश से घिरे घरों का सर्वे कराकर पीड़ितों को आवास की सुविधा मुहैया कराने की बात भी पूर्व प्रमुख ने कही है। उन्होंने एकारी में एक घर गिरने की चर्चा के दौरान दंपत्ति सहित पुत्र को जख्मी होने के बाद उसे रेफर किए जाने की स्थिति में अस्पताल से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं कराने पर कड़ी आपत्ति जताई है। साथ ही इस अव्यवस्था के प्रति सरकार का ध्यान केंद्रित कराया है। आपदा प्रबंधन विभाग से एवं कृषि विभाग से आग्रह करता हूं, मांग करता हूं कि यास तूफान ने जो बिहार में खासकर मधुबनी जिला में जो तबाही मचाई है, किसानों की कमर तोड़ दी है, इस भारी वर्षा और आंधी के कारण आम, लीची, मूंग, तिल, सब्जी के फसल को जो भारी बर्बादी हुई है, इसका आकलन कर सरकार अपने विभाग से आकलन कराकर किसानों को शीघ्र मुआवजा देने की व्यवस्था करें। इस तरह की मैं मांग करता हूं। किसानों की कमर टूट गई है, किसानों का सारा अरमान ध्वस्त हो गया है। इस तूफान ने, इस बार वर्षा ने, इस आंधी ने किसान के सारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। इस आंधी और भारी बारिश के कारण जहां तहां लोगों के घर उजड़े हैं, घर गिरे हैं। मधवापुर प्रखंड के अंतर्गत पिड़ौखर पंचायत के एकारी गांव में टुनटुन ठाकुर का 28 तारीख के रात्रि में भारी बारिश हो रही थी और उसका दीवार उसके पूरे परिवार के ऊपर गिर गया। वर्षा, बिजली नहीं और उसमें दीवार के अंदर बच्चे, पत्नी स्वयं दबा हुआ है। उस परिस्थिति में लोगों ने जैसे तैसे उसको निकाला। आज उसकी पत्नी, उसके बच्चे जीवन मरण से जूझ रहे हैं। 29 तारीख को अस्पताल मधवापुर ले गया उन लोगों को। मधवापुर अस्पताल के लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने उसकी गंभीरता को देखते हुए उसे रेफर कर दिया। रेफर करने के बाद एम्बुलेंस की मांग की गई, लेकिन कहा गया कि एम्बुलेंस में हवा नहीं है। तब जैसे तैसे टेम्पू से उन मरीजों को लेकर पूनम देवी, जिसका 3 जगह फ्रैक्चर है, जांघ फ्रैक्चर है, डांड से नीचे डैमेज है, उसका बच्चा दीपक कुमार जो 14 साल का है, उसका 3 जगह फ्रैक्चर है, टुनटुन ठाकुर जो स्वयं उसके छाती में भारी चोट है, वहां से टेम्पू पर आकर ऊपरी के प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहा है और जीवन मरण से जूझ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं, स्वास्थ्य विभाग से मांग करते हैं कि उसकी बेहतर, मानवता के नाते उसकी बेहतर इलाज भी सुनिश्चित किया जाए। इस जो आपदा विपदा में बदल जाए तो हम सब लोगों को उस दुखियारी के साथ खड़ा होना चाहिए, उन घायलों के साथ खड़ा होना चाहिए, ताकि प्रशासन पर, शासन पर, सरकार पर लोगों को भरोसा जुट सके और किसानों के हौसला अफजाई के लिए, किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए उसके फसल की मुआवजा की व्यवस्था शीघ्र होनी चाहिए। ये मैं बिहार सरकार से मांग करता हूँ। धन्यवाद।
मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के बस्ती पंचायत के राजपुताना टोला में भाकपा माले के कार्यकर्ताओं के द्वारा रविवार को विरोध दिवस मनाया गया। गौरतलब है कि आगामी 15 जून को पंचायत कार्यकाल समाप्त हो रहा है, जिसकी अवधि 6 महीने अधिक बढ़ाने को लेकर सरकार से मांग की गई है। भाकपा माले के द्वारा जयनगर बस्ती पंचायत राजपुताना टोला पंचायतों के कार्यकाल सेवा बढ़ाने की मांग को लेकर रविवार को विरोध दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजित सभा को संबोधित करते हुए प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने कहा कि 15 जून को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पार्टी ने बिहार सरकार से लगातार मांग की है कि इस घोर संकट के दौर में पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अध्यादेश लाकर पंचायतों के तमाम अधिकार नौकरशाही को सौंपना चाह रही है और यह पूरी तरह से आत्मघाती कदम साबित होगा। भाकपा माले इस अलोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करती है। सरकार से पंचायतों की कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने की मांग करती है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दूसरे हाहाकारी दौर में जब स्वास्थ्य व्यवस्था नकारा साबित हुई, लोगों की व्यापक भागीदारी से ही इस त्रासदी से उबरना संभव हो सका, लेकिन यह दुर्भाग्य है कि सब कुछ नौकरशाही के जिम्मे छोड़ा जा रहा है। उनकी मांग है कि सरकार पंचायतों के तमाम कामकाज सुपुर्द करने वाला अध्यादेश लाने की बजाय पंचायत के कार्यकाल को 6 महीने बढ़ाने वाला अध्यादेश लाए। सभा रजनीश कुमार, तस्लीम मुस्तफा, गुड्डू गुप्ता, भोला पासवान, चंद्रशेखर सिंह, अंकुश कुमार, ललन सहित अन्य लोगों ने संबोधित किया। माले के द्वारा राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत जयनगर में यह विरोध दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मुख्य रूप से यह कहना है कि बिहार सरकार के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को ध्वस्त करने के ख्याल से जो समय सीमा 15 जून को पंचायती राज व्यवस्था का समाप्त होने जा रहा है और कोरोना काल में वह चुनाव करवाने में असफल रहे, इसलिए वह चाह रहे हैं कि 6 महीना तक पूरे व्यवस्था को प्रशासनिक हस्तक्षेप में पंचायती राज व्यवस्था रहे। लेकिन भाकपा माले इसका निंदा करते हुए बिहार सरकार से मांग करती है कि पंचायती राज व्यवस्था का जो कार्यकाल है वह 6 महीना बढ़ाया जाए, ताकि अफसरशाही हो भी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर, पंचायती राज व्यवस्था पर नहीं हो सके। भूषण सिंह, भाकपा माले, प्रखंड सचिव, जयनगर। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के रेमा गांव निवासी राजद के पूर्व जिला महासचिव राधेश्याम प्रसाद का आकस्मिक निधन हो गया। वह बीते कई दिनों से बीमार थे और दरभंगा के एक अस्पताल में इलाजरत थे। उनके निधन के बाद से राजद के कार्यकर्ताओं में शोक की लहर व्याप्त है। मधवापुर के रेमा निवासी राजद के पूर्व जिला महासचिव श्याम प्रसाद यादव का असामयिक निधन दरभंगा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में रविवार को हो गया। वे कई दिनों से वहां इलाजरत थे। पूर्व विधायक रामाशीष यादव ने उनके निधन को समाज की बड़ी क्षति बताया है। प्रोफेसर उमेश आर्य, मुखिया संघ के अध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव, पूर्व मुखिया रामनंदन शाह, लाल बाबू यादव, अब्दुल रब, जीवच पासवान, निरंजन पासवान, पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर, शिवचंद्र यादव, भोगेंद्र प्रसाद यादव ने राजद नेता के निधन पर गहरी संवेदना जताई है। इन लोगों ने संकट की घड़ी में पीड़ित परिवार को धैर्य और साहस देने की प्रार्थना भगवान से की है। और जिस काम को करता था बड़ा ही मजबूती से करता था। मेरा तो बहुत पुराना संबंध और बहुत अधिक संबंध जैसे राम लक्ष्मण का होता है, भाई की भूमिका में भी रहा, कार्यकर्ता में भी रहा और कार्यकर्ता की भूमिका में उन्होंने समाज की सेवा करने की भरसक प्रयास किया। जहाँ भी हम लोगों से कोई गलतियाँ होती थी, चाहे देवेंद्र मुखिया जी हो, रामनंदन साहब हो, चाहे जो भी हमारे मुखिया प्रमुख रहे हो, तो हम विधायक रहे हो, सभी को कहते भी रहे कि ये काम गलती हो रहा है और समाज को कैसे व्यापक हित में फायदा पहुँचे, इसके लिए वो सतत प्रयत्नशील रहे। राष्ट्रीय जनता दल में रहे और आज भी राष्ट्रीय जनता दल में ही उनकी विदाई को बनाते गए। लेकिन इनकी मौत सर जो है ना, आपको कब मिली हुई थी सर इसकी खबर सर? हमको 2 बजे से 9 बजे। और किस चीज़ों से मौत हुई थी? ये कोरोना बीमारी, कोरोना जो है ना, ये आज से 10 दिन पहले
डायबिटीज के पेशेंट थे, उनको डायबिटीज का इलाज चल रहा था। उसी पीरियड में दरभंगा DMCH कर गया। 4 दिन DMCH में रहा, वहाँ कहा कि यहाँ पर वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है, तो आपको रेफर करते हैं। रेफर के बदले में वो बेचारे चले आए घर से फिर वो गए अभी हेरिटेज हॉस्पिटल में जाकर 5 रोज भर्ती हुए और आज उनका 2 बजे रात में दम घुट गया। इनके अंतिम संस्कार सब कहाँ होगी? रईमा गाँव में, रईमा गाँव मधवापुर ब्लॉक के रईमा गाँव है, उसी जगह। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रविवार को सरकार के विरोध में मधुबनी भाकपा जिला कार्यालय में माले के कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद दिवस मनाया। इस दौरान उन्होंने सरकार से पंचायतों के कामकाज को नौकरशाही के हवाले करने वाले अध्यादेश की जगह पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह अधिक बढ़ाने की मांग की है। गौरतलब है कि आगामी 15 जून को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। माले के राज्यव्यापी विरोध दिवस के तहत माले नगर जिला कार्यालय में माले कार्यकर्ताओं ने प्रतिवाद दिवस मनाया। माले नगर अवस्थित भाकपा माले के मधुबनी जिला कार्यालय में विशंभर कामत की अध्यक्षता में संचालित प्रतिवाद दिवस को संबोधित करते हुए भाकपा माले के जिला सचिव ध्रुव नारायण कर्ण ने कहा कि आगामी 15 जून को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। पार्टी ने बिहार सरकार से लगातार मांग की है कि इस घोर संकट के दौर में पंचायतों के कार्यकाल को 6 माह के लिए बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन सरकार अध्यादेश लाकर पंचायतों के तमाम अधिकार नौकरशाही को सौंपना चाह रही है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के दूसरे हाहाकारी दौर में जब स्वास्थ्य व्यवस्था नकारा साबित हुई, तब लोगों की व्यापक भागीदारी से ही त्रासदी से उबरना संभव हो सका। प्रतिवाद दिवस को संबोधित करते हुए किसान महासभा के जिला सचिव प्रेम कुमार झा ने कहा कि पंचायती व्यवस्था के जनप्रतिनिधि जनता से सीधे जुड़े लोग हैं और कोविड के संक्रमण की रोकथाम और सर्वव्यापी टीकाकरण अभियान में उनकी भूमिका व उनका अनुभव विशेष महत्व रखता है। इस तंत्र के जरिए एक निश्चित अवधि के भीतर टीकाकरण की पूरी प्रक्रिया पूरी की जा सकती है और कोविड को लेकर गांव-गांव जागरूकता अभियान भी चलाया जा सकता है, जिसकी अभी सबसे ज्यादा आवश्यकता है। वहीं प्रतिवाद दिवस को बेनीपट्टी प्रखंड माले सचिव श्याम पंडित, खेग्रामस के जिला सचिव बेचैन राम, योगेंद्र यादव ने संबोधित किया। प्रतिवाद दिवस में मनीष मिश्रा, शंभू साह, रामवृक्ष पासवान, चौठी साह समेत दर्जनों कामरेडों ने भाग लिया। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। जयनगर रेलवे स्टेशन परिसर में जनाधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया गया। इस दौरान जनाधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव की रिहाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया गया। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के रिहाई को लेकर रविवार को जाप कार्यकर्ताओं ने जयनगर रेलवे स्टेशन चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष अवधेश यादव की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने सरकार के विरोध में नारेबाजी करते हुए पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष ने कहा कि पूर्व सांसद पप्पू यादव की गिरफ्तारी लोकतंत्र की हत्या है। उन्होंने कहा कि सरकार को कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए करना चाहिए, वह न कुछ कर रही है न करने दे रही है। अवधेश यादव ने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्य में अस्पतालों में एम्बुलेंस का अभाव है। लोग सड़कों और ठेलों पर दम तोड़ रहे थे। वहीं सारण के सांसद के कार्यालय में ढके हुए दर्जनों एम्बुलेंस का पप्पू यादव ने पर्दाफाश किया। सरकार ने अपनी नाकामी छुपाने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाते हुए 32 साल पुराने अपहरण व झूठे केस में पप्पू यादव को गिरफ्तार करवाया है। नेता छात्र परिषद नीतीश कुमार ने कहा कि गरीब, शोषित, पीड़ित की एकमात्र आवाज पप्पू यादव है। इस दौरान सभा को महादलित प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुनिंद्र पासवान, विनोद यादव, जयनगर नगर अध्यक्ष अमोद कुमार व राहुल जायसवाल, मोहम्मद सरफराज समेत अन्य लोगों ने संबोधित किया।
राजीव प्रताप रूडी ने बताया कि पप्पू जी ड्राइवर नहीं है, आप ड्राइवर को व्यवस्था कर दीजिए। तुरंत ने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव जी ने ड्राइवर को व्यवस्था किया और राजीव प्रताप रूडी और भाजपा का साजिश नीतीश कुमार को थोड़ा सा भी शर्म है तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए। नीतीश कुमार थोड़ा होश में आओ। नीतीश कुमार जो कठपुतली की भारतीय डबल इंजन की सरकार है, यानी बीजेपी के सांसद राजीव प्रताप रूडी के द्वारा उसको कहे गए द्वारा पे उसको प्रशासन द्वारा गिरफ्तार करवाया गया है। वो कहाँ का न्याय है? आज कौन? आप आइए ना नीतीश कुमार जी, आप कहाँ घर में सोए हुए हैं? रोड पे आइए, पप्पू यादव जेल गया तो आप आइए रोड पे, जनता को मदद कीजिए। क्यों नहीं मदद करते हैं आप? बताइए क्यों नहीं मदद करते हैं? और जब तक पप्पू यादव को रिहाई नहीं होगा हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे और सोए हुए सरकार नीतीश कुमार को जगा के छोड़ेंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। क्या नाम हो गया आपका? जन अधिकार पार्टी के युवा कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष मधुबनी बिहार अवधेश कुमार। नीतीश कुमार के बिहार में अगर पप्पू यादव रिहा नहीं हुआ, कान खोल कर सुन लो नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी, पप्पू यादव रिहा अगर नहीं हुआ तो मधुबनी जिला के जितना भी कार्यकर्ता है सब उग्र आंदोलन करेगा। उनको जो करना है वो कर लो। यही वाणी को हम अपने समाप्त करते हैं। सुंदर पासवान, जन अधिकार पार्टी, महादलित प्रकोष्ठ। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विश्व भर में तंबाकू से होने वाले विभिन्न गंभीर बीमारियों पर रोक लगाने के लिए प्रतिवर्ष समेत विश्व में 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस बार विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर कमिट टू क्विट थीम रखा गया है। गौरतलब है कि 2015 में पूरे मधुबनी जिला का सर्वे किया गया था, जिसके आधार पर वर्ष 2016 में मधुबनी जिला को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया था। तंबाकू सेवन के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष कमिट टू क्विट तंबाकू निषेध दिवस का थीम रखा गया है। कोरोना संकट काल में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल लोगों के लिए स्वास्थ्य चुनौतियों को बढ़ा सकता है। इसकी पुष्टि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार तंबाकू सेवन से विश्व भर में प्रतिवर्ष 80 लाख लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। वहीं देश भर में लगभग 13 लाख लोगों की मौत तंबाकू उत्पाद के सेवन करने से होती है। तंबाकू सर्वेक्षण गेट्स 2017 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में 25.9% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। तंबाकू सेवन कई तरह के श्वसन संबंधी रोगों का कारण होता है व इससे श्वसन संबंधी रोग कई गुना बढ़ भी जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बात का खुलासा भी किया है कि तंबाकू उत्पादों के सेवन करने वाले लोगों में सामान्य लोगों की तुलना में कोविड संक्रमण के बाद गंभीर होने की संभावना अधिक होती है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल करने पर 50% पुरुषों व 20% महिलाओं में कैंसर होने की संभावना होती है। इससे 40% टीबी व अन्य रोगों के होने की भी आशंका रहती है। तंबाकू सेवन के कारण मधुमेह, फेफड़ों की गंभीर बीमारी, स्ट्रोक, अंधापन, नपुंसकता, टीबी, कैंसर जैसे कई रोग हो सकते हैं। कोरोना के इस दौर में यह वायरस तेजी से एक दूसरे लोगों में फैल रहा है। खैनी, पान या गुटखा जैसे चबाने वाले तंबाकू उत्पाद का सेवन कर इधर उधर थूकने से भी कोरोना वायरस संक्रमण का खतरा बढ़ा है। राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार भारत में देश भर में 15 साल से ऊपर 26.7 करोड़ लोग तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं व प्रतिदिन तंबाकू सेवन से लगभग 3500 मौतें होती है। मधुबनी जिले में एंटी टोबैको कंट्रोल के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था सीड्स सोशियो इकोनॉमिक एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट सोसाइटी के प्रोग्राम पदाधिकारी मनोज झा ने बताया कि मधुबनी जिले में टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम 2012-13 से चल रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से 2015 में पूरे जिले में सर्वे कराया गया था। सर्वे कराने के उपरांत वर्ष 2016 में मधुबनी जिले को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिहार के दरभंगा प्रथम प्रमंडल है जिसे तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है।
राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम ने तंबाकू छोड़ने के फायदों के विषय में भी जानकारी दी है, जिसके अनुसार तंबाकू सेवन छोड़ने के 8 घंटे बाद ही शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सामान्य हो जाती है। 24 घंटे के भीतर हार्ट अटैक की संभावना कम जाती है। 72 घंटों में फेफड़े के फंक्शन में सुधार आ जाता है। 1 से 9 महीने के अंदर खांसी व सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या में सुधार हो जाता है। 12 महीनों के भीतर हृदय रोग की संभावना तंबाकू इस्तेमाल करने वालों की तुलना में आधी हो जाती है। 5 सालों में स्ट्रोक रिस्क में कमी आ जाती है। 15 सालों तक तंबाकू सेवन छोड़ने से हृदय रोग होने की संभावना वैसे व्यक्ति की तरह हो जाती है जिसने कभी तंबाकू सेवन नहीं किया हो। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार बिहार में 25.9% लोग किसी न किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 20.8% लोग स्मोकलेस तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कहनी, गुटखा, पान मसाला। बिहार में 15 से 17 साल की आयु के बीच 24% लोग तंबाकू इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। देश में 28.6% लोग किसी न किसी प्रकार के तंबाकू उत्पाद का इस्तेमाल करते हैं। देश में 42.4% पुरुष व 14.2% महिलाएं तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करती हैं। देश में 12.2% लोग 15 साल की आयु से पूर्व ही तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।